चलिए हम लोग जो है ये टॉपिक पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर को, है ना। देखिए आप लोग सबसे पहले क्या दिया है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए एक फिर से बना देते हैं। तो देखिए ये क्या है, हम लोग का दो प्लेट है और इसको अगर हम ऐसे जोड़ें तो देखिए यहाँ पे निगेटिव देना है या पॉजिटिव देना है, और इसको इवैक्यूएटेड करना है। इवैक्यूएटेड का मतलब है इसमें वैक्यूम प्रोड्यूस कर देना है, ऐसे जिसमें एयर अब्सेंट हो इसको वैक्यूम बोलते हैं। इस प्लेट पे हमारा आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आएगा, इसका मतलब अल्ट्रावायलेट रे आएगा, अल्ट्रावायलेट रे आएगा, यूवी आएगा, अल्ट्रावायलेट रे आएगा, यहाँ पे पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तक इधर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले। और इसको निगेटिव इसको पॉजिटिव इसलिए देते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर निगेटिव देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा वो किधर जाएगा, तो प्लस प्लेट। और प्लस इस प्लेट को प्लस इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो पॉजिटिव उसको होल्ड करेगा और ये दोनों क्या हो जाएगी, जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। इट मीन्स करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा और सर्किट कंप्लीट होगी। सर्किट में क्या करेगा, करंट बताया। अगर यहाँ पर अमीटर लगा दें, माइक्रोमीटर लगा देंगे तो माइक्रोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसे बताएगा, करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, जब अल्ट्रा रे इस पे प्लेट पे पड़ती है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, इस फिनोमेनन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पर हम लोग को क्या आइंस्टीन पढ़ लिया, आइंस्टीन इक्वेशन में कितना था, हाफ एम वी मैक्स, मतलब जिसकी मैक्सिमम करंट इक्वल टू एच न्यू, एच का मतलब न्यू माइनस न्यू नॉट होता था। न्यू नॉट बोलते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर इस फ्रीक्वेंसी से कम हो तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। तो आगे हम लोग किसी इफेक्ट पढ़ना, इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट है, तो इसी से हम समझाते। देखिए लिखा है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो। अगर हम क्या करें, इंटेंसिटी, यही इंटेंसिटी मतलब जो यूवी रे आ रही, अगर उसकी लाइट को हम क्या करें, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो क्या होगा, जो इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से कम निकल रहे तो निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर ग्राफ की बात करते हैं तो यहां से अगर बात करते हैं इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, आई इंटेंसिटी हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा करंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फोटो करंट बता दे हैं, करंट, फोटो करंट ये हो गया। इसका मतलब है यहाँ से जब ये हमारा यहाँ क्या बढ़े, इंटेंसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम लोग को ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है इंटेंसिटी मतलब इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंक्रीज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ रहे, करंट अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या करेगा, करंट भी इंक्रीज करेगा। जब क्या करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे धीरे धीरे करके बढ़ेगा। ठीक है, पहला तो ये कंडीशन है। चलिए दूसरा देखते हैं कि क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक, यहाँ लिखा है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल का इफेक्ट है। ठीक है, पोटेंशियल का इफेक्ट है। तो अगर हम क्या कर देंगे, यहाँ से पोटेंशियल बढ़ाएं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से पोटेंशियल को अगर इंक्रीज, अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ से क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, अभी बताएं इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल अगर, तो धीरे धीरे लीनियरली क्या होगा, ये हमारा फोटो करंट बढ़ेगा। पर अगर क्या करें, यहाँ से पोटेंशियल, एक ऐसी कंडीशन आएगी कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमारा जो भी निकला इलेक्ट्रॉन हो क्या करेगा, इंटेंसिटी वो कास्ट हो जाए। पर अगर हम पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा करंट और इंक्रीज करेगा। क्यों, अब इसका मतलब समझिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं, जिसको बोलेंगे फ्री हो गए हैं मेटल सरफेस से, अगर इसका पोटेंशियल कम हो इस तरफ, तो जो भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे नहीं पहुंचे, क्योंकि जितना यहाँ पे प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा। इसका मतलब अगर 100 यहाँ से माने,
ऐसे समझिए। तो यहाँ पे अगर मान लिया 100 है ये और 90 ये है, तो इसका मतलब है 90 ही न्यूट्राइल होगा। पर अगर इसका पोटेंशियल बढ़ा दें और इसको 100 या 100 से ज्यादा कर देंगे तो 100 पूरा न्यूट्रलाइज होगा। इसका मतलब उस कंडीशन में करंट थोड़ा और बढ़ जाएगा। इट मीन्स पोटेंशियल अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा और कुछ देर के बाद क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब सेचुरेट हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट इंक्रीज नहीं करेगा। मीन्स अगर इस पोटेंशियल, सबसे पहले क्या करेंगे, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इंक्रीज नहीं करेगा कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा दे। तब उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्लेट प्लस वाले प्लेट का पोटेंशियल इंक्रीज कर दे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पूरे पूरे क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो क्या करेगा, करंट इंक्रीज कर जाएगा। मतलब पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज करेगा। वो भी कब तक, एक सर्टेन टाइम पर क्या हो जाएगा, सेचुरेट हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरी बात रही इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। तो हम लोग जानते हैं जो एनर्जी आती है एच न्यू फॉर्म में आती है ना, ये फोटॉन की एनर्जी है जिसको बोलते हैं एच न्यू। न्यू का मतलब है जिस अल्ट्रावायलेट की हम अगर न्यू फ्रीक्वेंसी मान लें, न्यू मान लें, तो इस गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये न्यू है। अगर इस फ्रीक्वेंसी, देखिए समझिएगा, अगर इसका मतलब फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है ये क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इंक्रीज करेगा करंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पोटेंशियल की बात करें, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा। मतलब डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मतलब डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा, मतलब सेम नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखें, मैं फिगर बना के एक बार समझा दूं उसको, ठीक ना, एक बार फिगर बना दूं तब आप लोग समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग जो है फिगर बना दिए, चलिए देखा जाए। तो पहले का है इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेगा तो फोटो करंट भी इंक्रीज करेगा। मतलब इंटेंसिटी अगर इंक्रीज कराएंगे, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज कर, इट मीन जो इस लाइन होगी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। इट मीन्स इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंक्रीज द फोटो करंट। ठीक है, तो चलिए यहाँ सेकंड वाले में क्या है हम लोग का, तो सेकंड वाला है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या करते हैं, अगर इंक्रीज करते हैं, देखिए ये इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल, तो यहाँ क्या है पोटेंशियल, यहाँ से ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेगा तो करंट क्या हो जाएगा, स्टॉप होगा। इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इंक्रीज करके बाद में करंट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। फिर थोड़ा सा और पोटेंशियल इंक्रीज देते हैं, मतलब इंक्रीज पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो करंट I2 से ज्यादा होगा। फिर अगर और थोड़ा पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट I3 क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका मतलब है पोटेंशियल इंक्रीज करने से क्या होगा, करंट भी इंक्रीज करेगा पर बाद में सेचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी हमारे कब की, तो इंक्रीज द पोटेंशियल देन फोटो इलेक्ट्रिक करंट आल्सो इंक्रीज। ठीक है, वो डिपेंड करता है कलेक्टर प्लेट पे पोटेंशियल के। ठीक है, इसको भी मेंटेन करना पड़ता है। तीसरा जो कंडीशन है फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या चक्कर है। ठीक है, मतलब क्या मतलब, इसका मतलब होगा जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इस मीन्स जो अगर फ्रीक्वेंसी अगर आई हाई है तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका होगा वो और लो रखना पड़ेगा। इट मीन्स पोटेंशियल भी, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा उसका, ग्रेटर होगा। उससे कम होगा तो उससे कम फ्रीक्वेंसी पोटेंशियल होगा। उससे लास्ट में जब V1 है तो इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या है यहाँ पे, माइनस। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी हाई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका क्या होगा, ज्यादा रखेंगे,
तब जाके इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स अगर फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी इसकी कम है तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम, फ्रीक्वेंसी उसकी V2 की ज्यादा है मतलब न्यू2 के, तो यहाँ देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल -0.2 है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू3 है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कौन सी ज्यादा, V3 है, न्यू2 है, न्यू3 न्यू2 न्यू1। तो करंट यहाँ पे जाके करंट क्या होगा, सेचुरेट होगा, उसका रीजन है जितने भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लेट पे पहुंच जाएंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो कितना, इसका मतलब जो इंटेंसिटी होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, इंटेंसिटी पे तब डिपेंड नहीं करेगा अगर फ्रीक्वेंसी, जैसे एग्जांपल समझ लिए कि अगर रेड कलर की लाइट, ठीक है, रेड कलर की लाइट है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, हाई होती है, वेवलेंथ हाई होने का मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो होता है। और अगर वायलेट कलर की लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है, हाई होने का मतलब है कि हमारा जो है पोटेंशियल भी उसका क्या होगा, हाई रखना पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हाई रखना पड़ता है। इसका मतलब रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो क्या होता है, हाई होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी लो होता है, फ्रीक्वेंसी लो होगा तो उसका पोटेंशियल भी क्या रखना होगा, लो, मतलब पोटेंशियल उससे कम होगा। इस तरीके से जो है इसमें कंपैरिजन ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, आप लोग का फिगर से समझ उसमें बताना है कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो जिसका यहाँ क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी किसकी हाई है तो ये समझ जाना जिसका हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा, वही जो है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। कंपेरिजन होता है न्यू1 न्यू2 न्यू3 में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो न्यू3 की, और सबसे कम किसकी, न्यू1 की है। अगर इसमें पूछ दिया कि I1 I2 I3 में किसका करंट ज्यादा है तो बताएंगे I3 वाले का और सबसे कम I1 का। और इस ग्राफ में पूछेगा कि इंटेंसिटी जो बढ़ाने पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करती है तो यस करंट है, ठीक है। तो इस पे हमेशा क्वेश्चन 2 नंबर का इसी फिगर पे तीनों पे आता है, आप ओके गाइस, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, पेपर नजदीक हो और बार बार रिवाइज करिए, जो भी आप पढ़िए उसको हमेशा रिवाइज करते रहे जिससे आपको कोई डाउट न होने पाए और सभी क्वेश्चन आसानी से आप कर सके, ठीक ना। तो आप लोग अगर जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़िए तो बढ़िया होगा। चलिए गाइस, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग जो है ध्यान से पढ़िए, अगर हमारी जो है वीडियो को देखना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टडी 24/BK और बेल आइकन को जो है प्रेस कर दीजिए, जिससे जो ऐसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँचे। ओके गाइस, धन्यवाद, थैंक यू।